ओम शांति। स्नेह बहुत बड़ी शक्ति है। बाबा ने संडे की अव्यक्तवाणी में कहा, स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती, मेहनत मनोरंजन बन जाती है, खेल लगता है। स्नेह में बहुत शक्ति है। आत्मा को बल्क में या बोलस डोज में अगर शक्ति भरनी है तो वह है स्नेह की शक्ति। स्नेह में सबसे ज्यादा ताकत है और आत्मा को स्नेह का डिमांड है, क्योंकि आत्मा को अनुभव है कि स्नेह ने बहुत बार आत्मा को शक्तिशाली बनाया, सुख दिया। इसलिए जब स्नेह की कमी होती है तो कोई भी सेवा मेहनत अनुभव होता है, पर उस मेहनत में जब थोड़ा सा स्नेह ऐड होता है तो मेहनत का अनुभव में एक एक्स्ट्रा फोर्स मिलता है, जिससे सहयोग मिलता है उस कार्य को आसानी से करने के लिए। जैसे कि एक लोडेड गाड़ी को धक्का मारकर ऊंचा जगह पर चढ़ा रहे थे और अचानक पीछे से एक इंजन जुड़ गया और आसानी से वह गाड़ी ऊपर चढ़ गया। यहाँ वह इंजन स्नेह है, और स्नेह वही है जो आत्मा का प्यास है, और जहां प्यास बुझ गया वहां मेहनत खत्म, इजी हो जाता है। वह स्नेह का एक बूंद मेहनत को मोहब्बत में कन्वर्ट कर देता है और शक्ति भर देता है। और जब कोई कार्य को करने के लिए ताकत होता है तो वह कार्य मनोरंजन बन जाता है। कहते हैं ना, ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। वह मनोरंजन फिर निरंतर शक्ति का सप्लाई बन जाता है और आत्मा फिर से उस ऊंचाई को छू लेती है। हम नियमित नियमित तौर पर कहते आए हैं, प्यार से मेरे से कुछ भी करा लो। वह ताकत अनुभव होता है स्नेह से, तभी हम कहते हैं। जब भी किसी के खून में शुगर कम होता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, तो ताकत भरने के लिए ग्लूकोज एक साथ पिलाना होता है और पेशेंट तुरंत उठकर बैठ जाता है। वैसे ही स्नेह की शक्ति काम करता है। ये स्नेह है आत्मिक स्नेह, एक फीलिंग, एक अनुभव जो एक ने किसी के प्रति जनरेट किया और दूसरी आत्मा को अनुभव, और इस लेन देन का अनुभव में शक्तियों का एक्सचेंज हुआ। दोनों आत्मा को शक्ति मिला। जिस आत्मा ने जनरेट किया उस आत्मा में शक्ति इसलिए भरा क्योंकि उस आत्मा ने अपनी स्नेह की शक्ति को इमर्ज किया और यूज किया। रूहानियत में जितना अपने शक्तियों को और गुणों को यूज करते हैं उतना बढ़ता है, हैबिट बन जाता है। आत्मा उन शक्तियों और गुणों से सुख भोगने लगती है और देह के संबंध वस्तु से दूर होते जाती है। जिस आत्मा को शक्ति मिला वह आत्मा ने स्नेह की शक्ति का पावर को अनुभव किया, जिससे उस आत्मा के आंतरिक शक्ति को इमर्ज हो जाता है। इस लेन देन में कोई बंधन का अनुभव नहीं है, बल्कि अपने ही शक्ति और गुणों के साथ बन जाते हैं, जिससे रूहानियत आ जाता है। इस स्थिति में आत्मा जिसका टेम्परेरी प्रॉपर्टीज है वह आसानी से भूल जाती है, जैसे जिगानिक इफेक्ट में होता है। इसमें एक रशियन साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है जिगानिक ने समझा कैसे हमारा ब्रेन कोई भी चीज को भूलते हैं। बाबा जो कहते हैं फुल स्टॉप लगाओ, कैसे कोई भी बात को हम फुल स्टॉप लगाए। देखा गया है जब भी हम कोई भी कार्य के समाप्ति का अनुभव करते हैं तो ब्रेन डिलीट बटन दबा देता है और हम भूल जाते हैं। हमारा जो शॉर्ट टर्म मेमोरी स्पेस के साथ संघर्ष का अनुभव करता है,
कुछ इंफॉर्मेशन को जमा रखने के लिए। इसलिए जो कार्य संपूर्ण नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ, वह कार्य का प्रोसेस मेमोरी में जिंदा रहता है। और जैसे ही मैसेज जाता है कार्य पूरा हुआ, तो हम भूल जाते हैं। हमने देखा है कि कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग ऐप में जब हम शॉपिंग करते हैं और रिफंड में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, जब हम रिटर्न करते हैं कोई सामान, तो जैसे ही रिफंड होता है तो वहां उस कंपनी से एक मैसेज आता है कि आपका जो रिफंड का प्रोसेस है वो रिजॉल्व हो गया है। ये इसलिए आता है ताकि हम उस बात को भूल जाए, डिलीट कर दे। जैसे एक वेटर रेस्टोरेंट में कौन क्या ऑर्डर किया बिना लिखे याद रखता है, पर तब तक याद रखता है जब तक बिल पे नहीं होता। इसको जेगार्निक इफेक्ट कहते हैं। इसी कारण एटीएम में भी कैश कलेक्ट करने से पहले कार्ड कलेक्ट करने का प्रोसेस है, क्योंकि ये जेगार्निक इफेक्ट अप्लाई होता है। कैश मिलते ही कार्ड भूल जाते हैं, क्योंकि वह कार्य पूरा हुआ। तो जहां हमें फुल स्टॉप लगाना है, जैसे कि कोई व्यर्थ को, मेहनत को, वहां ज्ञान से हर बात को समझना है, जिससे आत्मा को जिस ताकत के खोज है और व्यर्थ के लाइन में एंटर हो गया है, वह ताकत मिल जाएगा और फुल स्टॉप लग जाएगा। और जहां हमें जागृत रहना है, याद रखना है, उस याद को अनफिनिश्ड रखना है। जैसे कि कोई भी ज्ञान के पॉइंट पर मंथन, बाबा की याद, अगर ट्रैफिक कंट्रोल या बाबा की याद का समय को मुकर्रर कर लेते हैं, तो फुल स्टॉप लग जाएगा, याद भूल जाएगा। पर वहां अगर उस याद को अनफिनिश्ड रखते हैं, तो याद निरंतर में परिवर्तन हो सकता है। बाबा कहते हैं, कारण को निवारण में परिवर्तन करो। जब रिजॉल्व हो जाता है, माना निवारण हो गया, तो अंत का मैसेज ब्रेन को मिलता है और फुल स्टॉप लग जाता है और हम उस व्यर्थ के बंधन से छूट जाते हैं। ऐसे हम बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस में जाते हैं। यहाँ हम मेहनत करते हैं, इसलिए एक ही युग में जो हो जाता है, इसलिए एक ही युग में हो जाता है और साथ में बाबा की शक्तियां काम करते हैं। सतयुग से धीरे धीरे सोल कॉन्शियसनेस से बॉडी कॉन्शियसनेस में जाते हैं और 4 युग का समय लगता है, क्योंकि वहां ऑटोमेटिक होता है, मेहनत नहीं करते हैं, तो समय भी ज्यादा लगता है। अच्छा, ओम शांति।